हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड डेफिनेशंस और स्टेप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद देख इधर सम क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन नीट पैटर्न। ओके। एंड ये क्वेश्चन फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी तुम लोग इसको मान सकते हो। ठीक है। इस लेक्चर में ना जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है वो चीज़ एक तो ये है और एक ये है, और यहाँ से भी एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है। ये भी आ सकता है। ठीक है। तो देखो, और ये एक सिंपली क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। जो जो अभी सो रहे होंगे उठ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड तुम लोग शायद बचपन में पढ़े होगे कि केमिकल बॉन्डिंग एक होता है आयनिक, एक होता है कोवलेंट, एक होता है क्या कोवलेंट कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ठीक है। लेकिन देखो, इसका जब तुम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होगे ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसके अंदर ये फॉल करता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अभी देखो, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखो, एक तो होता है प्राइमरी बॉन्ड और एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड। एक होता है प्राइमरी बॉन्ड, एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड। देखो स्टूडेंट्स, नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नहीं तो बाद में रिवीजन तुम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, नोट्स बनाओ, नोट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है? प्राइमरी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है। ठीक है। ये बॉन्ड्स क्या होता है? वीक बॉन्ड्स होता है। ये वीक बॉन्ड्स होता है। ये बॉन्ड्स क्या होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, मतलब एटम्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड्स ये होता है प्राइमरी बॉन्ड। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, ताकि थोड़ा छोटे में हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं कुछ कुछ जगह में। तो देखो, हाँ, तो ये क्या है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है। ये क्या बॉन्ड है? ये है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। यह है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। अब एक चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा थोड़ा सा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितना है? इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है? इसका बॉन्ड एनर्जी है 200 टू 400 किलो जूल पर मोल। के जे का मतलब किलो जूल है। ठीक है, जे है इधर, ये एक एनर्जी का यूनिट है। ठीक है। और इसका क्या है? इसका है 2 to 40 किलो जूल पर मोल। बराबर, बढ़िया, इतना तक समझ गए होगे ना। अब जो कि वाकई में इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों के एग्जाम्पल है। ठीक है। देखो, प्राइमरी बॉन्ड के अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके अंदर जो कि पहला बॉन्ड है, जो कि डॉन है बॉन्ड का, वो है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो जो तुम लोगों को मतलब फेमस बॉन्ड पता है, वो ये प्राइमरी बॉन्ड के अंदर आता है। ठीक है। ये है कोवलेंट बॉन्ड। एक सेकेंड। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद क्या है? मेटलिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड ना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इस आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड,
मैं इधर 5 दे के मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके अंदर होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, और होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड 8 से लेके 40 किलो जूल पर मोल इसका स्ट्रेंथ होता है, और एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो इधर ये डबल ए है, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है 2 to 8 किलो जूल पर मोल। बढ़िया है। सो हम लोगों के पास 6 टाइप का बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये मेटेलिक बॉन्ड हम लोगों का अभी सिलेबस में नहीं है, ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अंडर लैटिस एनर्जी, लेकिन इसका जो एक्चुअली में चैप्टर था वो था सॉलिड स्टेट्स, वो अभी नहीं है। और थोड़ा सा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उधर भी शायद है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है उधर भी मतलब ज़्यादातर है नहीं ये मेटेलिक बॉन्ड हमारे सिलेबस में, ठीक है। चलो अब हम आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चों जैसा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया वो सब हम शायद नहीं करेंगे, हाँ, मतलब वैसा ड्रॉ करके हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे नहीं हैं। हम थोड़ा बहुत ऊपर से हम देख लेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो आयनिक बॉन्ड, किसी को पता है आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं इस आयनिक बॉन्ड का ना मैं बहुत सारा डेफिनेशन मैं अभी लिखने वाला हूँ, सभी के सभी डेफिनेशन थोड़ा बहुत गौर से देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। हाँ, दिस डेफिनेशन may come in statement based question in NEET. क्वेश्चंस इन नीट। तुम लोगों को ये सब कुछ मालूम है क्या क्या होता है ये आयनिक बॉन्ड में? इधर एक आयन होता है A+, इधर एक आयन होता है B-, और इन दोनों को हम मिला देते हैं A, B, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये A को हम लाते हैं A से, B को हम लाते हैं B से, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, ऐसा ही कुछ होता है। ये तुम लोगों को शायद मालूम है, ज़रूर ये तुम लोगों को मालूम होगा, ठीक है, ये तुम लोगों को ज़रूर मालूम होगा। लेकिन अब इसका डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा डेफिनेशन होता है। चलो पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? ये डेफिनेशन नहीं, ये इसका एक ये डिफरेंट नाम है। क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है? ये है बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयनिक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बिटवीन आयंस, जो कि मैं इधर ही शो किया है, A+, B-। ठीक है, और क्या हम लोग बोल सकते हैं? हाँ, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो। बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इसको और थोड़ा ब्रेक कर दो। कैटायन एंड एनायन, इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर दो। कैटायन कौन फॉर्म करता है? कैटायंस कौन फॉर्म करता है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जनरली मेटल्स फॉर्म्स कैटायन।
और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है ना वही कैटायन फॉर्म करता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, वही पॉजिटिव आयन को फॉर्म करेगा। ठीक है, जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस और नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। फॉर्म एनायंस। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये भी हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग क्या कह सकते हैं, अब मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या है, बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, नॉन मेटल, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, मेटल्स। ठीक है, और हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो कितना सारा इसका मतलब ये डेफिनेशन पॉसिबल है। देखो बहुत सारा डेफिनेशन इसका पॉसिबल है। और एक क्वेश्चन जो कि नीट में आया था, ये क्वेश्चन मैं ना एक बॉक्स में लिखूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स। बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट इसका मतलब क्या है, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल, और दोनों का क्या नेचर डिफरेंट है, मेटल या नॉन मेटल। क्या नेचर डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या ऐड कर सकता है। ठीक है, ये नेचर मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये PYQ है नीट का, PYQ नीट, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया था। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब आओ, आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। ये तो मैं पहले ही बोल दिया। स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। समझ में आया? अरे देखो, इधर A प्लस है, इधर A माइनस है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। और हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स तुम लोग ये वीडियो को शेयर करो, स्टूडेंट्स तुम लोग ये वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ताकि मैं भी नया नया कुछ प्लान मतलब बनाते रहूँ। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर दो। मैं अगर बोलूँ द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इसको हम क्या कहेंगे, बोलो। बॉन्ड फॉर्म्ड as a result of electrostatic force of attraction between positive
एंड नेगेटिव आयंस। इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एकदम बच्चों जैसा ये सब मतलब चीज़ है, ठीक है। अभी आएगा भाई, जब हम लोग वीवीडी में आएंगे, लुईस स्ट्रक्चर में आएंगे, लुईस स्ट्रक्चर से ग्रेजुअली लेवल बढ़ेगा। ये लुईस स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है, लेकिन लेकिन ये मतलब लेवल बढ़ेगा जब मैं वीवीडी में आऊँगा, जब मैं हाइब्रिडेशन में जाऊँगा, जब मैं VACPR में जाऊँगा, तब आएगा असली मज़ा, ठीक है। ओके। पर ये एक बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ये तुम लोग बोल दो। ये तुम लोगों को पता है NaCl फॉर्मेशन वाला। NaCl हम मतलब कैसे फॉर्म करेंगे? हम इधर Na लेंगे, हम इधर Cl लेंगे, वो याद है ना। ये Na का होता है 281, इसका होता है 287। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके हम इधर डाल देंगे ताकि Na आ जाएगा Na+। ये कैसा हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हो जाएगा 288, बाकी हो जाएगा Cl-। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है, देख लो। NaCl, Na का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मतलब क्या? इस सेल में 1 है, सेकेंड सेल में 8 है, इस सेल में 2 है, सेकेंड सेल में 8 है, इस सेल में 1 है, तो 281 इलेक्ट्रॉन है। और Na+ में क्या है? 1s2, 2s2, 2p6। देखो ये एटम्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये क्या कहा, एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये देखो इनर्ट गैस, ये देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इधर देखो आ गया है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब इधर Cl क्या होगा? इधर +1 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूँ। Na ये तो एक सॉलिड है और ये एक क्या, ये एक मेटल है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। और एक चीज़ तुम लोगों को मालूम होगा, जब भी तुम लोग आयंस लिख रहे हो ना, तो इसको एक्वस लिख दो, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसका क्या है Cl का? 1s2, 2s2, 2p5। एक सेकेंड, सॉरी, ये तो थर्ड पीरियड का है ना। 2p6, 3s2, 3p5, समझ में आया? अब देखो 2 आया इधर से, ये दोनों मतलब ये 2 ये सेम शेल है, तो इधर आया 8 और इधर आया 7, 287। अब देखो इसका मैं Cl- का अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये हो गया आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी Cl गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या फॉर्म करेगा? Cl-। ये इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन है? इसका इलेक्ट्रॉन, समझा? अब फॉर्म हो गया NaCl। तो आ जाओ, अब देखते हैं स्टेप्स एंड एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो स्टेप्स एंड एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
देखो, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज इधर एक मेटल है M, ये M प्लस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये एक्वस मैंने शायद इधर ना गलत लिख दिया, इसको गैसियस होना चाहिए, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। तो ये मेटल क्या हो गया, M प्लस हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है बोलो तो, ध्यान से देखो, हम इस मेटल से हम एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है, मतलब देखो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, करेक्ट, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, एनर्जी इज इन्वॉल्व। और ये एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक है, सही है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। देखो हम पहले कैटायन को फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम एनायन को फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये एंडोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा H क्या आता है, इसमें पॉजिटिव होता है। डेल्टा H क्या मतलब क्या है इसका, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ये मैं जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा तब ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। देखो इधर क्या हो रहा है, सपोज इधर एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। मैं ये सब गैसियस में मामला ये सब चल रहा है, ठीक है। आ जाओ, इधर गेन किया, उसके बाद N- हो गया, ठीक है। तो इधर कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है सोचो, इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व है, एकदम करेक्ट, इधर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है, ये ना थोड़ा बहुत डिपेंड कर जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, सेकेंड से एंडो होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, बाद में जब मैं कंडीशंस में आऊँगा तब मैं ये बोल दूँगा कि बेस्ट कंडीशन क्या होता है फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। देखो गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, इन दोनों को हम जब जोड़ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तब यहाँ से क्या एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, ताकि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ हो रहा है मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और ये अट्रैक्ट होके यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, टू फॉर्म लैटिस। और ये एनर्जी जो है ना, ये है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक ही होता है, समझा। अब हम लोग एक दो केसेस देख लेते हैं, एक केस तो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ एक केस हम देख लेते हैं, लेकिन वो केस देखने से पहले मैं तुम लोग को एक कंडीशंस बताता हूँ जो तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। ये कंडीशन है,
ये कंडीशन है बेस्ट कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बेस्ट कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये कंडीशन तुम लोगों को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखो नंबर 1 है, ये तुम थोड़ा सा जान लो, क्योंकि अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी तुम लोगों के लिए ये लेक्चर मतलब क्या मैं बोलूँ, ये लेक्चर्स तुम लोगों के लिए क्रैश कोर्स जैसा है, ठीक है। जो कि क्लास 12 में है, ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि उन लोग जल्दी से जल्दी मतलब रिवीजन कर जाए, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर्स अटेंड करके जिसके पास मॉड्यूल है वो ज़रूर क्वेश्चन लगाना, ठीक है। दो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, ठीक है। और नीट होने में अभी 7 महीना करीब बाकी है, तो अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो कि नहीं पढ़ रहे हो 11 को, 11 एक वाइटल रोल प्ले कर जाएगा, ठीक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आते हैं, तुम सोच सकते हो 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स, या 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। ये इसमें ना हज़ार मतलब रैंक का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लो। इसका आई क्या होता है, आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसका होना चाहिए लो। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए हाई। इसका क्या होना चाहिए, एल है, इसका होना चाहिए हाई। ये भी हम ले लेते हैं एक्सो, क्योंकि इसको हम ले लेते हैं एक्सो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इसको एंडो ले लें, ठीक है। चलो तो देखो क्या क्या बेस्ट कंडीशन है। IE EA LA इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने इधर इसको लिख दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में डेल्टा जी EG है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, मैंने फिर भी लिख दिया, छोड़ो। तो क्या बोलो मेरे साथ, IE EA और LA। आई क्या होना चाहिए, लो, और EA और LA क्या होना चाहिए, हाई। देखो ये हल्का है इसलिए ये ऊपर है, और ये दोनों भारी है इसलिए ये नीचे है, ठीक है। और ऐसे भी L E के बाद आता है, ठीक है। ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज के लेक्चर के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा। अरे अरे क्या हो गया, बस चलो। अब इसको जो मैं बोला था एक केस में कराऊंगा, वो है एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन MgO, ठीक है। ये ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। देखो हम लोगों को स्टेप 1 क्या पता है, अब तुम बोलोगे स्टेप 1 क्या पता है, बोलो, लिखो कमेंट में लिखो। स्टेप 1 होगा कैटायन फॉर्मेशन। मैं अभी ये सब फास्ट बोल देता हूँ। क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन। इधर मेटल क्या है, Mg, तो Mg को इधर से निकाल के Mg+2 लिख दो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। इधर क्या एनर्जी आएगा, I आएगा। I होना क्या चाहिए, लो, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टेप 2 एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन क्या है, इधर एनायन, ये इधर नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पकड़ो और इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्या फॉर्म हो गया, O-2, ठीक है। यहाँ पे क्या एनर्जी इन्वॉल्व है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। स्टेप 3, लैटिस बनाओ, खतरनाक लैटिस बनाओ। हाँ, लैटिस फॉर्म, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड ना लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका लैटिस बनाओ, LE मतलब ये लैटिस एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो लैटिस कैसा होगा, इधर ये गैसियस वाला, इधर ये गैसियस वाला, और यहाँ पे इंटरैक्शन खतरनाक। देखो ये इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है या कूलम्बिक इंटरेक्शन है, तुम इसको कह सकते हो। अब देखो इन दोनों का चार्ज पता है भाई तुम लोगों को, 2 है। अगर मैं चाहूँ तो इसका फोर्स भी निकल सकता हूँ ना। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, याद है ना तुम लोगों को, Q1Q2/r²। के का फॉर्मूला मतलब के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ होता है। के का एक और तरीका है के को लिखने का, 1/4πε0, ठीक है। ऐसे कर भी ऐसा होता है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका तुम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाहते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तुम इसको निकालना चाहते हो, तो तुम इसको ये गूगल में जाना और इसका आर देखना कितना आ रहा है, इन दोनों का आर। उसके बाद इसका वैल्यू कैलकुलेट करके मुझको कमेंट कर देना, ठीक है। इधर चार्ज क्या है, 2 है, ठीक है। अब देख लो हाउ टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये आता है नहीं, ये बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो क्वेश्चंस है, मैं इसका जो कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये थोड़ा डिजाइन हो गया, डिज़ाइन हो गया, ठीक है। आ जाओ, चलो पहले कुछ छोटा छोटा चीज़ तुम्हें जान लो। एक चीज़ तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैं जो ये केमिस्ट्री सीखा हूँ ना, मैं जितना केमिस्ट्री सीखा हूँ वो मैं VT सर से ही मैं यहाँ पर सीखा हूँ। ये बहुत एक फेमस टीचर है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, VT सर, जो कि अभी वेदांत में शायद पढ़ाते होंगे। मैं जितना सीखा हूँ मैं इनसे ही मैं सीखा हूँ, ठीक है। मैं इनका कंट्रीब्यूशन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और तुम वो लोगों को जो शायद लग सकता है मेरा नोट्स बहुत सारा सिमिलर है VT सर जैसा, वो है, जो कि सत्य है वही सत्य है, ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूँ। अब देखो नीदर, जो कि चीज़ इंपॉर्टेंट, अब देखो नीदर अ बॉन्ड is 100% ionic nor it is 100% कोवालेंट। देखो एक चीज़, ये स्टेटमेंट बाद में भी आएगा, फजान्स रूल में भी आएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे भी मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, ठीक है। अब देखो नीदर अ बॉन्ड इज़ 100% आयनिक नॉर इट इज़ 100% कोवालेंट, मतलब कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसके अंदर कोवालेंट कैरेक्टर भी होता है। और कोई भी बॉन्ड 100% कोवालेंट भी नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक जो कैरेक्टर है ना वो रहता है। तो हम कैसे हम इसको मतलब कह सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवालेंट बॉन्ड है, दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ इधर प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो इधर देख लो, इसके लिए हम बोलेंगे अगर 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो उस बॉन्ड को हम लोग कह देंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है। अगर 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है तो हम उसको कोवलेंट बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। देखो
इफ आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 50%, तो ये क्या बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। इफ आयोनिक कैरेक्टर इज लेस देन 50%, तो ये क्या बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक कैरेक्टर अगर 50% अगर ज़्यादा होता है तो ये आयनिक है, अगर ये 50% से अगर ये कम होता है तो ये कोवलेंट है। लेकिन अब एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला जेई में आया था, ठीक है, ये फार्मूला नीट में AIPMT जब होता था तब आता था शायद। लेकिन देख लो ये फार्मूला, ये बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नाम है ना, आकाश पाताल जो नाम है, उनमें ये उनका जो ये मॉड्यूल होता है ना, उसमें ये सब लिखा है, ठीक है। आकाश में लिखा है, एलन में लिखा है, फिजिक्स वालों में भी ये सब लिखा है, ठीक है। देख लो ये फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट भी है, जानना चाहिए। हालांकि इससे नहीं आता क्वेश्चन। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, डिज़ाइन। बस ये देख लो, ये फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट है फार्मूला। ये फार्मूला मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू में कराता हूँ। सपोज़ मेरे पास HCl है, देखो इधर मैं रिपीट करता हूँ। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? 16 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज है। डेल्टा EN क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन टू एटम्स। देखो ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, ये वही है। अब देखो H है, H का क्या है? 2.1। Cl का क्या है? 3.5। ये तुम लोगों को जानना चाहिए। H इक्वल टू P इक्वल टू 2.1 होता है इसका EN वैल्यू, ठीक है। Cl का 3.5 होता है या 3 होता है, मुझे उतना पता नहीं। लेट इट बी 3.5। F का होता है शायद 4, मैं भूल गया, ठीक है। तब देखो, तो इसका अगर हम करें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो इसमें क्या आएगा? 16 इंटू 3.5 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.1 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। सिक्सटीन इंटू, अच्छा छोड़ो, ये तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। तो चलो अब है क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ तुम लोगों को बोलता हूँ। देखो, अगर तुम लोगों को बोले कि कंपैरिजन करो कि किसका ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए तुम क्या थोड़ी इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे? नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग जो का कंडीशन है, मतलब जो चाहिए। फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग देखो,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तुमको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज आई कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, जिसका डेल्टा ई एन ज़्यादा उसका परसेंटेज आई ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद तुमको देखना क्या पड़ेगा, ये देखो ये है फर्स्ट क्राइटेरिया, ये सेकंड, बाद में मतलब जाना, ठीक है। एक के बाद एक तुमने जाना है, ठीक है, स्किप करके मत जाना ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, परसेंटेज आई ई इज़ प्रोपोर्शनल टू ई एन ऑफ एन आयन। उसके बाद देखो आई ई, परसेंटेज आई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/E n ऑफ कैटायन। उसके बाद क्या है, परसेंटेज आई ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/, कोवालेंट कैरेक्टर। ये मैं आऊँगा आफ्टर फजान्स रूल आऊँगा, कोवालेंट कैरेक्टर मैं इसको एक जगह में लिख दिया हूँ। और एक कोवालेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, जानते हो क्या, स्मॉलर द कैटायन लार्जर इज द, और ग्रेटर इज द कोवालेंट कैरेक्टर, और लार्जर द एनायन लार्जर इज द कोवालेंट कैरेक्टर। मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये कोवालेंट कैरेक्टर तो शॉर्ट फॉर्म है, सीसी प्रोपोर्शनल है 1/, साइज ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। समझ में आया? बस ये मैं बाद में आऊँगा, अप टू ये 3 पॉइंट्स। हाँ, you need to memorize this, okay, these 3 points, okay, ये important है, you should learn these 3 points and practice question based on this, okay। मैं आता हूँ, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है, देखो a compound with maximum ionic character, बोलो। with maximum a compound with maximum ionic character is formed by there is Na, there is I, CS NF। ये सभी कंपाउंड के अंदर है, मतलब ये CSF है, ये NaI है, ठीक है, ऐसे करके है ये सब, ठीक है। मैं इसको खोल खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। CSNI, D क्या है, NaNF। सॉरी, इसमें क्या है, CSI। अब मैं तुम लोगों को 20 सेकेंड्स देता हूँ टाइम, 20 सेकेंड। चलो सॉल्व करो, ये वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। हो गया? नहीं हुआ? अच्छा चलो और 5 सेकेंड ले लो। हुआ अभी? चलो अब तो हो गया होगा। चलो वीडियो को पॉज किया ना, ट्राई किया, बस है ना। अब देखो, ये मेरा याद है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये 2 देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ना थोड़ा वो तुमको भी याद रखना पड़ेगा। जिस भी सर से तुम लोग पढ़े हो वो सर ज़रूर तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज़ थोड़ा बहुत तो याद ज़रूर करवाया होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा पीरियोडिक टेबल तब मैं भी ये बोलूँगा ज़रूर। और इसका है 2.5, सॉरी इसका है 0.9, CS का है 0.7, इसका है 4, इसका है 0.7, इसका है 2.5, इसका है 0.9, इसका है
9, सॉरी एफ का है 4, 9 कैसे, एफ का है 4। अब देखो ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो मैंने क्या बोला, पहले देखना पड़ेगा डेल्टा ई एन, लेकिन यहाँ से हम लोग ये डेल्टा एन को ना देख नहीं पा रहे हैं, तो हमको जाना पड़ेगा सेकेंड क्राइटेरिया में, जो कि है प्रोपोर्शनल टू ई एन ऑफ एनायन। देखो यहाँ पे एनायन सबसे ज़्यादा है, एनायन सबसे ज़्यादा है, मतलब ये दोनों तो नहीं हो रहा है। अब क्या है, ये रूल हो गया। अब क्या है थर्ड रूल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई एन ऑफ कैटायन। अब कैटायन, इधर का कैटायन देखो 0.7, इधर का 0.9, मतलब ये छोटा है, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब 2 दिन कंपैरिजन करो, कंपेयर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। कंपेयर करो पहले LIF, LICL, LIBR, LII, NAF, NaCl, NaBr, NaI, उसके बाद करो अच्छा ये करो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NaF Mg2 कैसे हो रहा है, MgF2 और AlF3। ये करो, तो इसका कलर ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है, करो कंपैरिजन करो। देखो इधर क्या है, F है, इधर Cl है, इधर Br है, इधर I है। हमको क्या मालूम, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, एन क्या होगा, कमेगा। तो F का एन सबसे ज़्यादा, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का, उसके बाद I का। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर, ये है ट्रिक। हो गया। अब देखो NaF, NaCl, NaBr, NaI का देखो, किसका इधर देख रहे हो ना, ये कैटायन मतलब सेम है, तो इसको नहीं देखना, इधर सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, F का ही मतलब सबसे ज़्यादा है, चलो सेम आ जाएगा इसका भी। इधर देखो हमारा पहला क्या क्राइटेरिया है, EN ऑफ क्या है, मतलब ये दूसरा क्राइटेरिया क्या है, EN ऑफ एनायन। यहाँ पे देखो एनायन तो सेम है, इधर तो एनायन सेम है, एनायन सेम आ गया इधर देखो एनायन सेम आ गया उस क्वेश्चन में। तो हमको किधर जाना पड़ेगा, हमको इधर थर्ड क्राइटेरिया में हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि है क्या, EN ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहे हो ना, IE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ कैटायन, मतलब ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा, ये जितना ज़्यादा ये इतना कम, ये जितना ज़्यादा होगा ये वाला ये इतना कम होगा, ठीक है। इधर Na का ज़्यादा होता है, ये Mg का ज़्यादा होता है, या Al का ज़्यादा होता है, बोलो ये तो पता होना चाहिए, इसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल तो पढ़ना चाहिए। तो इसका ऐसा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब पीरियड में लाई करता है, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एन बढ़ता है, तो Al का एन ज़्यादा होगा देन Mg, ज़्यादा होगा देन Na। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे Na प्लस है, इसमें Mg प्लस 2 है, इसमें Al+3 है, तो किसका साइज़ सबसे स्मॉल है, इसका। तो साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, Na प्लस Mg+2 Al+3। तो En का क्या ऑर्डर होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, Na प्लस Mg+2 Al+3, समझा। और ये क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा मैंने तो IE लिखा है क्या, अरे इधर IE नहीं,
आई नहीं होगा, वक्त मैं क्या सब मैं कर रहा हूँ। आई सी, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, इधर आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है ये। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, 1/n ऑफ कैटायन। तो समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। FYQ नीट, ये नीट में आ सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, समझा। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, आप इधर आए, आप हमसे पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, खुश रहना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को इस टाइम में शायद बहुत डिमोटिवेशन आ रहा होगा, लेकिन स्टील रहो और फोकस करो, ठीक है। इधर उधर घूमो मत, फोकस करो ज़्यादा, ठीक है, पढ़ाई में। बाय, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ, और उधर कुछ शानदार टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाय।